नमस्कार दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो है क्योंकि इस वीडियो में हम बात करेंगे 6 मंथ के प्लान के बारे में। किस तरह से नीट 2025 को आप क्रैक कर सकते हैं 6 मंथ में। अगर आप ये सोच रहे हो कि मैं आपको फिजिक्स में क्या पढ़ लो, केमिस्ट्री में क्या पढ़ लो, बायोलॉजी में क्या पढ़ लो, ये बताने वाला हूँ, तो आप गलत सोच रहे हो क्योंकि मैं ऐसी बातें बताने वाला नहीं हूँ। ये बातें आपको ऑलरेडी पता है कि फिजिक्स में क्या पढ़ना है, केमिस्ट्री में क्या पढ़ना है, बायोलॉजी में क्या पढ़ना है। आपको क्या लगता है कि वो ड्रॉपर जिसने 650 प्लस स्कोर पिछली बार किया, उसको ये बातें नहीं पता थी कि उसको सब्जेक्ट में क्या पढ़ना है? उसको सारी बातें पता थी, फिर भी उसको अनफॉर्चुनेटली ड्रॉप करना पड़ा। उसके बहुत सारे रीजन हो सकते हैं, वो आप लोगों को भी पता है। लेकिन अगर आप ये सोचते हो कि 6 मंथ का टाइम आपके लिए बहुत ज़्यादा है, तो ये कहीं ना कहीं भूल कर रहे हो। मैं आपको 4 इंपॉर्टेंट पॉइंट्स के बारे में बता रहा हूँ। कोशिश ये करिएगा इस वीडियो को लास्ट तक देखिएगा और मैक्सिमम लाइक और शेयर कीजिएगा, जिससे मैक्सिमम बच्चों को बेनिफिट मिल सके। पहला ये इंपॉर्टेंट है, अगर आप ये सोचो कि समय बहुत ज़्यादा है, सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि आप ये सोचते हो कि कल करेंगे, परसों करेंगे, नरसों करेंगे। अगर आप चीज़ों को टाल रहे हो तो सबसे बड़ी भूल कर रहे हो। 6 मंथ का टाइम कुछ भी नहीं है। एक दिन ऐसा आएगा जब आपको लगेगा एग्जाम आपका 3 महीने ही बचा हुआ, फिर 2 महीने बचा, फिर 1 महीने बचा, फिर आप कुछ नहीं कर पाओगे। क्योंकि अगर आप एग्जाम आने का वेट कर रहे हो कि एग्जाम जब करीब आएगा तब पढ़ाई करेंगे, तो कहीं ना कहीं आप गलती कर रहे हो। कॉन्टिन्यूटी होनी चाहिए आपको। हर दिन आपको पढ़ाई करनी है, एक ही वे में पढ़ाई करनी है, एक ही डायरेक्शन में पढ़ाई करनी है। दोस्तों, जैसा कि मैंने बताया कि टाइम को आपको सेव करके चलना है, टाइम को बर्बाद नहीं करना है। 6 महीने का समय कुछ भी नहीं होता है। अगर आपको समय को बचाना है तो आपके लिए दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है, आपको टाइम टेबल मैनेज करना पड़ेगा। विदाउट टाइम टेबल आप स्टडी नहीं कर सकते हो। जब तक आपके दिमाग में ये प्रश्न नहीं रहेगा कि आज मुझे ये यूनिट कंप्लीट करनी है, या फिर आज मुझे ये एक्सरसाइज कंप्लीट करनी है, या फिर आज मुझे ये टेस्ट सीरीज करनी है, तब तक आप कुछ काम नहीं करोगे। विदाउट एनी प्रेशर आप काम नहीं कर सकते हो, ये मान लीजिए। और अभी से ही टाइम टेबल पर वर्क करना शुरू कर दीजिए। एक टाइम टेबल बनाइए। आपका स्टडी का कुछ भी तरीका हो सकता है, लेकिन टाइम टेबल मस्ट होना चाहिए। आज का टाइम टेबल कल पे मत डालिए। आज सोचते हैं बच्चे कि आज नहीं पढ़ेंगे कल पढ़ लेंगे, ऐसा बिल्कुल मत करिए, क्योंकि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये टाइम को सेव करना। और टाइम को सेव करने के लिए आपको टाइम टेबल पे चलना पड़ेगा। और तीसरा सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि बहुत सारी ऐसी चीज़ें आएंगी इन 6 मंथ के ड्यूरेशन में जो कहीं ना कहीं आपको डाउन कर देंगी। आपको ये फील होगा कि मुझसे नहीं होगा। अगर ऐसी फील आती है कि अब आपसे नहीं होगा, उसी दिन, उसके अगले दिन से आप स्टडी को और बढ़ा दीजिए, और टाइम बढ़ा दीजिए, और समय बढ़ा दीजिए। क्योंकि इसको आप फिजिकली लड़ नहीं सकते इस चीज़ से कि मुझसे नहीं होगा। इससे आप अपनी हार्ड वर्क से ही लड़ सकते हैं। चौथा सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि इन तीनों चीज़ों को जो मैंने बताया, इन तीनों चीज़ों को स्ट्रिक्टली फॉलो करो। टाइम को बर्बाद नहीं करना है, टाइम बहुत कम है। दूसरा, टाइम टेबल अगर आप बनाओगे तो टाइम कभी बर्बाद नहीं होगा। तीसरा, अपने आप को कॉन्फिडेंस में रखना।